morning children, and today I will tell to you board mass. आज मैं आपको जो हूँ बोर्ड मास के बारे में बताऊंगा कि बोर्ड मास के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है बोर्ड मास होता क्या है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। हमारे पास जब हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें जो है ऐड भी करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, डिवाइड भी करना होता है और मल्टीप्लिकेशन भी करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, एक मेथड होता है, फॉर्मूला होता है जिसको हम बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ पहले जो हूं बोर्ड मास नहीं बताऊंगा, डमास आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म होती है B इक्वल टू होता है। अगर मैं B इक्वल टू लिखाऊं, पहला जो लेटर होता है उसकी मीनिंग होती है ब्रैकेट, BRACKETS, ब्रैकेट्स होते हैं। जो इस तरह के ब्रैकेट हो सकते हैं, इस तरह के ब्रैकेट हो सकते हैं, इस तरह के ब्रैकेट हो सकते हैं, इस तरह के ब्रैकेट हो सकते हैं। दूसरा आपके पास O मीन्स होता है, O इक्वल टू होता है ऑफ। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिसमें ब्रैकेट भी होते हैं, ऑफ भी, O मीन्स ऑफ भी होता है। उसके बाद आपका पहला आएगा B मीन्स होता है ब्रैकेट, O यानी O मीन्स होता है ऑफ, D अगर आपका D आएगा उसके बाद D लेटर जो है D मीन्स होता है डिवीजन, DIVISION, ये डिवीजन होता है। D मीन्स होता है डिवीजन। अब उसके बाद होता है आपका M इक्वल टू होता है मल्टीप्लाई, ये होता है M इक्वल टू मल्टीप्लाई होता है। और A मीन्स होता है ऐड, A इक्वल टू होता है आपका ऐड, और S इक्वल टू हो जाता है आपका सब्सट्रैक्ट, ये आपका सब्सट्रैक्ट हो गया। तो आपको जो है आज बोर्ड मास के बारे में जब मैं बताऊंगा तो बोर्ड मास जो होता है उसका पहले वर्ड की जो पहला जो लेटर होता है उसकी मीनिंग होती है ब्रैकेट, O मीन्स होता है ऑफ, D मीन्स होता है डिवीजन, M मीन्स होता है मल्टीप्लाई, A मीन्स होता है ऐड और S मीन्स होता है सब्सट्रैक्ट। इस सीक्वेंस से आपको जो है क्या करना है, बोर्ड मास के जितने भी क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं वो इसी मेथड से आपको जो है सॉल्व करने हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम जो है सबसे पहले ब्रैकेट से पहले हमें जो है दमास यानी जो ये DMAS इनके क्वेश्चनों को सबसे पहले हम, क्योंकि सबसे पहले हम अगर हम दमास के क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर ले तो फिर ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ईजीएस्ट से स्टार्ट करेंगे, सरल से और कठिन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले आप जो है इजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इजी क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा, सबसे पहले हमें दमास वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मींस इस ब्रैकेट से ऊपर ब्रैकेट और ऑफ को अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले सॉल्व करना सीखते हैं कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्ट का अगर कोई हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें हमको डिवीजन भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, हमको ऐड भी करना है, हमको सब्सट्रैक्ट भी करना है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम जो है कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं, एक नंबर लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं 20 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 5, मल्टीपल आपका हो जाएगा 60, प्लस आपका हो जाएगा 20 और माइनस आपका हो जाएगा 40। एक इस तरह का हमने जो है क्वेश्चन ले लिया है। इसमें कितने साइन आपको दिख रहे हैं, डिवाइड का साइन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है, ऐड का साइन दिख रहा है और सब्सट्रैक्ट का साइन, यानी 4 साइन हमको दिख रहे हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो है हमारे पास दमास वाला जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करना होता है कि पहला जो स्टेप हमारा होगा सॉल्व करने का, किसको हम सबसे पहले सॉल्व करें, तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे जो डिवीजन वाला पार्ट होगा। तो डिवीजन वाला पार्ट क्या है, 20 डिवाइड बाई 5, ये हमारा डिवीजन वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी जो पार्ट है उनको आप सेपरेट उसी स्टेप में जो है यूज करते रहेंगे, उनको लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं डिवीजन वाला। तो 5 को की टेबल आप 20 तक पढ़ेंगे तो 5 4 जा आपका 20 हो जाएगा। अब हम 20 और
520 को हमने 5 से डिवाइड कर लिया, तो उसका जो क्यूसेंट आया, जो भागफल हमारा आया, वो आया आपका 4। अब 20 और 5 तो पूरे कट गए, इनकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 4। अब ये आगे का जो साइन होगा वो मल्टीपल हो जाएगा 60 प्लस 20 माइनस 40। ये हमारे साथ जो है नेक्स्ट स्टेप है, कि पहला स्टेप जो डिवीजन वाला था वो हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा हमारा स्टेप होगा मल्टीप्लिकेशन का, यानी मल्टीप्लाई हमको करना है। अब हमें चेक करना है कि किन दो नंबरों के बीच में, कौन से दो नंबर हैं जिनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमारे पास ये साइन है 4 मल्टीप्लाई 60, इन दो नंबरों के बाद इसको ब्रैकेट के अंदर इसलिए हम डाल देंगे कि फिर हमें लगेगा कि हमें सिर्फ ये वाला, इन दो नंबरों को ही सॉल्व करना है इसे थर्ड और सेकेंड वाले स्टेप में। बाकी नंबर हमने सेम के सेम लिखने हैं, तो इस नंबर को मल्टीपल के, यानी मल्टीपल के सेकेंड जो स्टेप हमारे पास वो मल्टीप्लाई का है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 आपका हो जाएगा 0 और 4 6 का हो जाएगा 24। तो 4 और को हमने 60 से अगर मल्टीपल किया तो कितना हो गया 240। फिर नेक्स्ट हमारे जो नंबर है उनको हम सेम लिखते रहेंगे 20 और माइनस आपका हो जाएगा 40। इस तरह से हमने जो है डिवाइड भी सॉल्व कर लिया, अब हमने मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा टर्न आता है ऐड का। अब हमें ऐड करना, तो थर्ड स्टेप में हमें ऐड करना पड़ेगा जिन दो नंबरों के बीच में ऐड का साइन है। ओके, या जो नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं, हो सकता है किस समय कंडीशन ऐसी आ जाए कि एक पॉजिटिव नंबर हमारा स्टार्टिंग में है, एक पॉजिटिव नंबर हमारा लास्ट में है, और बीच में हमारा एक जो है सबस्ट्रैक्ट वाला नंबर है, माइनस वाला जो नंबर है, तो हम दोनों पॉजिटिव नंबरों को एक साथ लिख करके फिर उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास सीक्वेंस से नंबर है, तो हम उनको सीक्वेंस से जो है इनको ऐड करते हैं। तो 240 में 20 ऐड करेंगे। अगर आपको अक्रॉस वाला ऐड आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इसको इस तरह से रफली वर्क भी कर सकते हैं। 240 में आप 20 ऐड कर देंगे तो 0 का हो जाएगा 0, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6 और 2 का हो जाएगा 2, यानी 260। 240 में अगर आप 20 ऐड करेंगे तो 260 आएगा। अगर आप इस तरह से, अगर आपको डायरेक्टली अक्रॉस में ऐड करना आता है, ये तो ऐड डाउन में है, लेकिन अक्रॉस में अगर आपको तो वंस को वंस के साथ ऐड करो, इसका वंस 0 है, इसका वंस 0 है, तो 0 का 0 हो जाएगा। इसका टेंस 2 है, इसका टेंस 4 है, तो 4 में 2 ऐड करेंगे आपका 6 हो जाएगा। इसमें 100 नहीं है, इसमें 100 है, कोई कैरी भी नहीं है, तो 2 का 2 हो जाएगा, तो 260 और फिर आपका बच जाएगा लास्ट में 40। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व जो है, आपको स्टेप सॉल्व करना है, ये आपका स्टेप सॉल्व हो गया। अब आपके पास सिर्फ लास्ट में बचा है 260 माइनस 40। अब 260 से आपको 40 लेस करना है, तो आप चाहो तो ऐड सबस्ट्रैक्ट वाला जो है 260 ऐसे लिख सकते हैं। 260 से आप जो है 40 लेस करेंगे, इस तरह से सबस्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 0 लेस करेंगे, आपका हो गया 0। 6 से 4 इजीली लेस हो जाता है, 6 से 4 लेस करेंगे हो जाएगा 2, और 2 से आपका जो है क्या बचेगा 2, तो कितना बचेगा 220 बच जाएगा। तो 220 आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस बॉड मास के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 220। इस तरह से आप जो है बॉड मास के जो क्वेश्चन होते हैं उनको इस तरह से, सॉरी दमास के जो क्वेश्चन होते हैं उनको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जब आप नमाज वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना सीख जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, तो फिर आप ब्रैकेट वाले जो ब्रैकेट और ऑफ वाले जो क्वेश्चन है उनको भी आप इजीली, उसमें एक स्टेप आपका और ऐड हो जाएगा। जो ब्रैकेट है और ऑफ है उसमें भी वही सीक्वेंस हो जाएगा कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला ओपन करना है, फिर आपको ऑफ वाला सॉल्व करना है, फिर वही डिवीजन वाला, फिर मल्टीप्लाई वाला, फिर ऐड और फिर सबट्रैक्ट। इस स्टेप से आप जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो है करेक्ट आंसर आएगा डमास के अकॉर्डिंग। एक और एग्जांपल आप ले लेते हैं कि हो सकता है कि यहां पर हमारा जो स्टेप थे हमारे, पहला स्टेप जो हमने इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा सीक्वेंस होता है सॉल्व करने का। अगर हम सबसे पहले ऐड को कर लें या सबट्रैक्ट कर लें या मल्टीपल पहले कर लें तो हमारा सारा जो है आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको प्रॉपरली। लेकिन अगर सॉल्व हो भी जाता है तो उसको करेक्ट कैलकुलेशन नहीं मानी जाएगी। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं जहां पर हम जो है इजिली जो है और जो है दमास के क्वेश्चन को इजीली जो है हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 60 प्लस 80 माइनस 40 डिवाइड बाई 10
और मल्टीपल हो जाएगा आपका, आप लिख ले कोई भी नंबर लिख लीजिए 30। तो ये नंबर मैंने लिख दिए हैं 60 प्लस 80 माइनस 40 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई आपका 30 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी वही है, क्योंकि दमाज का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक प्लस है, एक माइनस है, एक डिवाइड है, एक मल्टीपल है, 4 साइन है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब है। हमें ध्यान रखना है कि यही सीक्वेंस हमारे पास यूज होना चाहिए। सबसे पहले आप डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसमें डिवाइड वाला जो पोर्शन था वो स्टार्टिंग में था। अभी जो है डिवाइड वाला पोर्शन हमारा जो है सेकेंड लास्ट में है। इन दो नंबरों यानी 40 और 10 के बीच में डिवाइड का साइन है, मीन्स 40 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। बाकी जो नंबर हमारे पास है 60, 80 या 30, इनको आप सेपरेट जो है लिखते रहेंगे। आप लिखेंगे 60 प्लस 80, अब इसको सॉल्व करेंगे 10 से 40 को डिवाइड करेंगे, 10 4 जा 40, तो आपका हो जाएगा 80, फिर माइनस हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 40 10 से 40 कट गया तो 4 बचेगा, फिर मल्टीपल हो जाएगा आपका 30। अब दूसरा पहला डिवीजन वाला ऑप्शन हमने जो है कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे हम सॉल्व कि कौन सा वाला, मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई कौन, तो दोनों 4 और 30 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, बाकी जो नंबर है उनको सेम लिखते रहेंगे, 60 प्लस 80, और इसको मल्टीपल करेंगे, माइनस 4 0 जा आपका 0 हो जाएगा, और 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा। अगर इस तरह का मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 30 मल्टीपल बाई 4, इस तरह से डाउन वाला मल्टीपल 4 0, जो एक्चुअल मेथड होता है, जो है सिंपल मेथड 4 0 0, और 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा। इस तरह से भी आप रफली कैलकुलेशन कर करके इसके नीचे 120 हो जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई वाला स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको ऐड वाला करना है। ऐड वाला फिर आपके पास ऐड से जो है, ऐड का जो आपका नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सेम आपको जो है क्या है, जिस वाले पोर्शन को आपको ऐड करना है, तो 60 और 80, 0 का 0 हो जाएगा, और 8 और 6 कितना हो जाएगा 40, माइनस 120, यानी हमने ऐड वाले पोर्शन को भी जो है सॉल्व कर लिया। यहां पर भी आप ऐड, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है या अक्रॉस वाला ऐड आपको नहीं आता, तो आप डाउन में रफली वर्क कीजिए, इस तरह से लिखिए 80 और 60, इस तरह से लिख दीजिए, 0 का 0 हो जाएगा, और 8 और 6 14 हो जाएगा, 140 इसका आंसर हो जाएगा, 140 जो मैंने यहां पे लिखा, और ये 120 उसके बाद जो हमने मल्टीपल किया था माइनस 120। अब लास्ट वाला स्टेप हमारे पास आ गया सब्सट्रैक्ट वाले का। तो सब्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन को हम जो है इजिली फिर सॉल्व कर सकते हैं। 140 से जो है 120 लेस कर दीजिए। अगर ऐड सब्सट्रैक्ट अक्रॉस में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ऐसे तो आपके पास फॉर्मूला होता है 140 से 120 को आप इजीली लेस कर सकते हैं। 0 का 0 हो जाएगा, 4 से 2 लेस करेंगे 2, 1 से 1 क्रॉस, यानी आपके पास जो है 20 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है दमाज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ये सबसे इजी जो है मेथड जो है, इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप बोर्ड मास वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसलिए बोर्ड मास के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले दमाज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप इजीली और अच्छी तरह से समझ लें, उनको अच्छी तरह से सॉल्व कर लें, तो फिर आप जो है बोर्ड मास वाले क्वेश्चनों को भी आसानी से बहुत अच्छी तरह से आप जो है उनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को अगर स्टेप बाय स्टेप यूज नहीं करते हैं तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आप जो है कोशिश कीजिए कि जो पहला स्टेप आपका होता है डिवाइड का, उसको पहले डिवाइड वाला ऑप्शन जो स्टेप है उसको चूज कर दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला, फिर ऐड वाला, और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। हर स्टेप को आप जो है अलग अलग लाइन के अकॉर्डिंग आप उसको जो है सेलेक्ट करते रहेंगे या उसको सॉल्व करते रहेंगे, तो जो लास्ट आंसर आपका आएगा वो कैलकुलेशन आपकी करेक्ट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया होगा। और आपको जो है अच्छी तरह से अगर समझ नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए कि कहां पर जो है थोड़ी सी कमी रह गई। ओके, और कोशिश करेंगे हम कि नेक्स्ट टाइम पर आपको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से आपको बता करके जो है आपको अच्छी तरह से ये नमाज और बोर्ड मास के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह से आपको समझाना है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।